राजधानी लखनऊ में बीते 27 सितंबर को विकासनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में पूर्व आईएएस प्रेम नारायण द्विवेदी से हुई चेन लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 35 लोगों की टीम लगाई। इसके बावजूद घटना में सिर्फ 2 ही आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा सके, जबकि एक आरोपी और एक संदिग्ध युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इनकी धरपकड़ के लिए टीमों को लगाया गया है। आपको बता दें, मंगलवार को पुलिस आयुक्त के कैंप कार्यालय पर डीसीपी नॉर्थ आर.एन. सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल एक आरोपी इंद्र कुमार उर्फ इंदल मूल रूप से अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के मिर्जानगर गांव का रहने वाला है। वह सेक्टर 3 में बादल कॉम्प्लेक्स में रहता था। इसी के सामने से पीड़ित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रोज टहलने जाते थे। आरोपी उन पर काफी दिनों से निगाह रखे था। इसके बाद उसने यह बात लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के निवासी राज प्रताप और कासिम गांव के निवासी सैफ श्रीवास्तव को इस बात को बताई। इसके बाद तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। पुलिस ने घटना में एक अन्य संदिग्ध युवक शामिल होने की बात भी बताई है। तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के प्रॉपर्टी लेकर के लाभ ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज इनको दिखता था कि सोने की चेन पहन के घूमते हैं। तो बेसिकली असेंबली पॉइंट में डिस्कशन का मुद्दा भी यही था कि ये टारगेट पे लिया जा सकता है। सर, कितने दिन से इसकी देखी की गई थी कि इनको टारगेट किया जाए, इस समय ये निकलेंगे? प्लानिंग तो 4-5 दिन, मतलब प्लानिंग क्या था, इन लोगों का आपस का, वो तो चूंकि निकलते थे, रोज उनका रूटीन वर्क था और उस बात को पता इंदल को ही था। तो इसलिए इसने असेंबली में किया कि यहाँ पर एक टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। इसी में रहता है ऊपर और ड्राइवर है उसी में। ये कभी इनके यहाँ गाड़ी भी चलाया? गाड़ी भी क्या इनके यहाँ चलाया या नौकरी इनके यहाँ? नहीं, वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, नौकरी दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाता है। और जो मालिक है उनके बारे में लोग जानकारी अभी कर रहे हैं कि जो मालिक का ज्ञान सिंह नाम। अधिकारी को ये जानते थे क्या कि ये अधिकारी हैं? होगी और उसके बाद पुलिस ने अभी तक वो एडमिट हैं, क्योंकि मेजर चूँकि उनका जो सीसीटीवी में उनसे घटना लूट के भागने वाली आ गई थी। कारण क्या है, अगर आप सीसीटीवी को देखा जाए तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है और बाद में धक्का मुक्की, उनको जो रेजिस्टेंस किया उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। अगर सॉफ्टली चेन लूट करके ये चला जाता और चेन ऐसे हल्के से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्की के, तो गिरा हो सकता उनको चोट ना आती। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करके अपना चेन खींचा और चेन खींच करके दौड़ते हुए सीसी फुटेज में आया। तो जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मोटिव जो है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोटिव चेन लूटना था। सर, क्या उस समय जब लूट हुई थी क्या असलहे का प्रयोग किया गया? असलहे का उस समय प्रयोग नहीं किया गया है जिस समय हुई है। असलहा इसके साथ बरामद हुआ है, असलहे का उस समय प्रयोग नहीं। सर, उनके पास असलहा कहाँ से आया? है उनके पास असलहा कहाँ से आया? उनके पास मतलब अभियुक्त के पास। हाँ मैम, अब इसके बारे में तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में विधिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ज्ञान रिटायर्ड पुलिस अफसर खाना खा करके, पुलिस अफसर नहीं थे बल्कि आईएएस अफसर थे, वो खाना खा करके अपने घर के सामने गली में घूम रहे थे और चूँकि वो वहाँ खाना खाने के बाद घूमते थे, इसकी जानकारी जो वहाँ कॉम्प्लेक्स में, उसके पास वाले कॉम्प्लेक्स में जो इंदल है लड़का, इसको रहती थी। तो ये उस दिन, घटना के दिन, ये सब पहले से इकट्ठा थे। वो अपना खाना खा के जब घूमने गए तब तक ये लोग जो है वहाँ अपना प्लान बना लिए थे और उसमें से ये लड़का जो है दौड़ करके गया उनके साथ। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है। पहले ये 3 लोग जो है वहाँ अपना कर रहे थे, उसकी भी एक लड़का उसके आसपास था जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी वो संदेह के दायरे में है, अभी हम उसके बारे में अभी उसको इसलिए फरार घोषित नहीं किए। तो ये अपना, इसमें से एक लड़का भाग करके गया जो राज प्रताप उर्फ बाबू, इसने उनको कंधे से पकड़ करके चेन खींचा और धक्का मुक्की करके गिरा दिया, जिसके वजह से उनको चोटें आई। वो पीजीआई में उनको एडमिट कराना पड़ा और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये लगभग 70 साल के हैं जो प्रेम नारायण द्विवेदी जी, तो ये
ये जनरली छीना झपटी के बाद जो धक्का मुक्की करके गिरा दिया, उससे ये इसके ब्रुटल होने की, मतलब एक व्यक्ति का उम्र से आपको बाबा की उम्र का हो और आप उसके साथ जो है धक्का मुक्की करके चोटिल कर देने का प्रयास कर दिए, ये महत्वपूर्ण गंभीरता, इसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। इसकी वजह से जो पुलिस कमिश्नरेट की टीम जो है, डीसीपी उत्तरी हमारी टीम, विकास नगर की टीम और सभी अधिकारी जो है वो संवेदनशीलता के साथ इस पर सारे लोगों काम किया और सीसीटीवी के फुटेज से हमको मिल गया कि ये लोग जो है, ये यहाँ 3-4 लड़के जो दिख रहे हैं, इन पे काम किया जाए तो डेवलप हो सकता है। सीसीटीवी को डेवलप करने से ये पता लगा कि एक व्यक्ति इसका कहीं न कहीं संबंध जो है इस कॉम्प्लेक्स से ज़रूर होगा, क्योंकि एक साथ अगर असेंबल हो रहे हैं तो बिना सहारे के आदमी इकट्ठा नहीं होता है। तो वो सहारे पर हम लोग पहुँचे कि सहारा वहाँ का जो है इंदल है, जो ड्राइवरी का भी काम करता है और पीछे भी इसका क्रिमिनल इतिहास है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग इस पर सेंट्रलाइज किए, इससे पकड़ा गया। इसके पकड़ने से पूछताछ में चीज़ें आगे सुराग किए। फिर हम लोगों ने इस पर सर्विलांस पे